अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से हैं। फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर एफएससी का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ था जो कि तमाम बोर्ड से रिलेटेड है। इसके पहले ही 4 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हुए हैं और चैप्टर नंबर 5 हमने इसका स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नेम हमारे पास है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। और इस चैप्टर का जो हमने टॉपिक आज करना है वो है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज़। तो इसके बीच में हमारे पास जो टॉपिक्स आएंगे वो 3 किस्म के टॉपिक्स हैं। एक हमारे पास है रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर इसी तरीके से हमारे पास है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। और थर्ड वन हमारे पास है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहला जो हमारे पास रिलेशन है वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन है। तो देखिए, सबसे पहले एक बॉडी हमारे पास सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है और इस सर्कल का हमारे पास जो रेडियस है वो आर है सिंपली। और ए से लेके जब बी तक जाती है तो जितना हमारे पास रेडियस है इसकी आर्क की लेंथ भी उतनी है। मीन्स डैट ए बी जो हमारे पास आर्क है वो बराबर है एग्जैक्टली विद आर। और यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो बराबर है 1 रेडियन की। मीन्स डैट यहाँ का जो एंगल है ए बी जो आर्क है ए ओ बी हमारे पास जो आर्क है ये जो एंगल बना रही है वो 1 रेडियन के बराबर है। और इसी तरीके से ए और बी की आर्क की जो लेंथ है वो हमारे पास इसके रेडियस के बराबर है। अब यहाँ पर हमने सिंपल ये बात तो कर दी, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारे पास एक और पॉइंट डी पॉइंट जो कि बहुत ही क्लोज है पॉइंट बी के। तो यहाँ पर हमारे पास जो बी डी आर्क बन रही है वो बराबर होगी एस के। मतलब ऐसा हमारे पास कोई वेरिएबल डिस्टेंस है, कोई एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है डी ओ बी के दरमियान वो है थीटा, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर हम एक रिलेशन निकालते हैं। जो रिलेशन हमारे पास कंपैरिजन कर लेंगे इन दोनों क्वांटिटीज़ को, तो हमारे पास आ जाएगा आर्क बी डी डिवाइड बाई आर्क ए बी इक्वल टू एंगल ऑफ डी ओ बी डिवाइड बाई एंगल ऑफ ए ओ बी। जबकि हमारे पास आर्क डी भी बराबर थी एस के और आर्क ए भी बराबर थी आर के। इक्वल टू हम लिखेंगे और एंगल डी ओ बी के जो दरमियान बन रहा है वो हमारे पास थीटा था और इसी तरीके से एंगल ए ओ बी के जो दरमियान बन रहा है वो था 1 रेडियन के बराबर। तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि जो ऊपर हमारे पास थीटा एंगल है उसको इन टर्म ऑफ रेडियन लिख लेते हैं। तो हमारे पास रेडियन रेडियन के साथ कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास ऊपर सिर्फ और सिर्फ थीटा बच जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एस इज इक्वल टू आर थीटा बन रहा है। तो इस रिलेशन के बीच में जो एस आप देख रही हैं हमारे पास है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और हमारे पास रेडियस है सर्कल का, जबकि हमारे पास जो इसमें थीटा है ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनली जो रिलेशन नंबर फर्स्ट है जो है रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो है एस इज इक्वल टू आर थीटा। रिलेशन नंबर 2 हमारे पास है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। लीनियर वेलोसिटी का जो सिंबल है वो है सिंपल वी, जबकि एंगुलर वेलोसिटी का हमारे पास जो सिंबल है वो है ओमेगा। एरो दोनों के ऊपर होगा क्योंकि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब यहाँ पे मैं एक रिलेशन निकालता हूँ लीनियर डिस्टेंस का जो कि बराबर होता है एस इज इक्वल टू वी टी। अगर आपको याद हो तो हमने ये डिस्टेंस के लिए भी निकाला था और आप ऐसा सिंपल बोल सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट के लिए भी है एस इज इक्वल टू वी टी। तो हमारे पास जो पिछला केस था, केस नंबर फर्स्ट, उसके बीच हमारे पास एस की जो वैल्यू आई थी वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, एस की जगह पर पुट कर देंगे। तो हम सिंपली बोल लेंगे कि पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वी टी इज इक्वल टू आर थीटा आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने एस की वैल्यू पुट कर दी और एस हमारे पास बराबर था आर थीटा के, तो हमने आर थीटा यहाँ पर पुट कर दिया। तो हम सिंपल ऐसा करते हैं कि हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड बाय टी। तो हमने दोनों साइडों पर टी को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पर जो आता है वी इज इक्वल टू आर थीटा डिवाइड बाई टी आ गया। अगर यहाँ पर आप देखें कि थीटा डिवाइड बाई टी जो है ये हमारे पास बराबर होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि बराबर होता है एंगुलर वेलोसिटी के। तो यहाँ पर इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ ओमेगा। ओमेगा हमारे पास सैम्बल है एंगुलर वेलोसिटी का। तो हमारे पास फाइनल रिलेशन जो आ रहा है वो आता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v जो है ये लीनियर वेलोसिटी है और हमारे पास सिंपल रेडियस है और ओमेगा हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी। थर्ड रिलेशन हमारे पास है लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन का सिंबल है a, जबकि हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल है अल्फा। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो लीनियर केस है एक्सेलरेशन का वो बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जबकि हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर देखें जो v है, जो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, इसको अगर हम रिलेशन में लिखें तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। इन दोनों की जगह मैं अगर आर ओमेगा लिख दूँ, मतलब इन टर्म ऑफ फाइनल वेलोसिटी और इन टर्म ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई आर माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई आर डिवाइड बाई टी।
तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि आर को कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि रेडियस हमारे पास दोनों का सेम है। आर को मैंने कॉमन कर लिया और यहाँ पर आ गया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय आर। और यहाँ पर ब्रैकेट के बीच में जो आप टर्म देख रहे हैं ये हमारे पास बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, जो कि बराबर है एंगुलर एसेलरेशन के। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूँ एंगुलर एसेलरेशन। तो फाइनल जो मेरे पास रिलेशन आ रहा है वो है लीनियर एसेलरेशन या ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। मतलब सिंपल आप बोल सकते हैं कि हमारे पास जो लीनियर एसेलरेशन है वो बराबर होता है एंगुलर एसेलरेशन टाइम्स रेडियस।